हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा, मैंने आपको जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का टॉपिक था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एमसीक्यू बेस्ड में मैंने आपको समझा दिए थे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, और मैंने आपको समझाया था कि उसके पॉलीमर्स कैसे हो सकते हैं, मोनोमर्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, आइए आज पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को, हाँ एक बात और, वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। हम इसे बाइलिंगुअली समझने वाले हैं, एमसीक्यूज बेस्ड भी समझेंगे और एक एक पॉइंट के इम्पोर्टेंट कहाँ पे वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स भी हम समझने वाले हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो आप उसे भी स्किप कर देंगे। ठीक है, आइए ध्यान रखते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि बने हुए फाइबर्स, यानी कि हम इसे मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे फाइबर्स जो क्या होते हैं सॉरी ऐसे फाइबर्स जिन्हें हम ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ना कि हमें वो नेचुरली मिलते हैं। तो जो फाइबर्स हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं, जिन्हें हम खुद बनाते हैं, ठीक है, वो सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। आइए इसका फर्स्ट इसमें हम देखते हैं जो हमारे कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट कौन कौन से हम यहाँ पे बोलते हैं, तो बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमारा रेयॉन। पहले हमारा रेयॉन। रेयॉन में क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल, ठीक है, कॉल्ड सेलुलोज बाय केमिकल ट्रीटमेंट। यानी कि क्या होता है कि जो रेयॉन है हमारा, वो प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल रॉ मटेरियल से, प्राकृतिक कच्चा पदार्थ। ठीक है, उसके बाद उसे हम क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, बाय केमिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हम जो कच्चा नेचुरल रॉ मटेरियल लेके आते हैं उसका हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और उस रॉ मटेरियल को हम सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, उस सेलुलोज का हम क्या करते हैं? केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बाद हमें क्या मिलता है? रेयॉन मिलता है। इट हैज सिल्की, इट मीन्स कौन? रेयॉन। ठीक है, इट हैज सिल्की लुक एंड सिमिलर टू कॉटन, यानी कि जो ये रेयॉन होता है ये दिखने में सिल्की होता है, यानी कि देखने में रेशमी होता है, या यूं कहें कि रेशम जैसा होता है, रेशमी होता है। कैसे? देखने में। ठीक है, ये देखने में रेशमी होता है और सिमिलर किसके होता है? कॉटन के, यानी कि किसके समान होता है? तो हम कह सकते हैं कॉटन के, यानी सूत के, सूत या कपास। ठीक है, मीन्स कहने का ये है कि जो रेयॉन है वो प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल रॉ मटेरियल से, प्राकृतिक कच्चे पदार्थों से। ठीक है, जिन्हें हम सेलुलोज कहते हैं, और ये इस सेलुलोज का केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और उस केमिकल ट्रीटमेंट से हमें रेयॉन मिलता है। ठीक, अब ये रेयॉन होता कैसा है? तो ये दिखने में सिल्की होता है, यानी रेशमी होता है, और ये सिमिलर किसके बराबर, किसके समान होता है? सूत के समान या कपास के समान होता है। आइए, हमने रेयॉन कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं आगे नायलॉन की तरफ। हमारा नेक्स्ट है सिंथेटिक इंपॉर्टेंट फाइबर, हमारा है नायलॉन। नायलॉन, ठीक है, आइए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। It was prepared from coal, water and air. ये प्रिपेयर किया जाता है किससे? कोयल से और वाटर से और एयर से। ठीक है, यानी कि जो नायलॉन है ये हमारा प्रिपेयर किया जाता है कोयले से, जल से और वायु से। ठीक है, लिख दे रही मैं यहाँ पे, कोयला, जल, वायु। ठीक है, इन चीजों से क्या होता है? हमारा नायलॉन प्रिपेयर किया जाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स कंटेनिंग एमाइड ग्रुप्स,
यानी कि जो नायलॉन है ये कैसा होता है, ये पॉलीमर्स का ग्रुप को कंटेन करता है, ठीक है। यानी कि इसमें नायलॉन में क्या होता है, कई सारे पॉलीमर्स की ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें इन ग्रुप्स में, इन पॉलीमर्स में क्या होता है, इनमें एमाइड ग्रुप्स भी ऐड होता है, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स, ये नायलॉन जो है पॉलीमर्स का ग्रुप होता है और इस पॉलीमर्स के ग्रुप में क्या होता है, एमाइड ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। पॉलीमर्स को हम हिंदी में बहुलक कहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसे हम बहुलक कहते हैं। और एमाइड ग्रुप्स को हम एमाइड समूह कहते हैं, मींस कि एमाइड को हम एमाइड ही कहते हैं, हिंदी में भी लिख देंगे छोटा सा, एमाइड ग्रुप मींस समूह, लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैसे होते हैं, ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। ये जो है नायलॉन जो है ये पॉलीमर का ग्रुप होता है, ठीक है, कंटेनिंग एमाइड ग्रुप्स, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एमाइड ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है। हेंस इसलिए इट इज अ पॉलीएमाइड, इसलिए क्या होते हैं, ये पॉलीएमाइड होता है, इसलिए ये पॉलीएमाइड होता है। नायलॉन इज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, नायलॉन क्या होता है, ये दिखने में काफी अट्रैक्टिव होता है, सुंदर होता है जिसकी वजह से इसका यूज हम डेकोरेशन के लिए करते हैं, ठीक है। और ये वॉशेबल भी होता है, इसे हम इजीली वॉश कर सकते हैं, यानी कि आसानी से नायलॉन को धोया जा सकता है और इनको सजावट वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। इजी टू वॉश और इलस्ट्रस मींस की डेकोरेशन में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नायलॉन का, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, इसका यूज कहाँ करते हैं, रस्सियों को बनाने में, रोप्स मींस रस्सी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ छोटा सा, आप वीडियो को जूम करके देख लीजिएगा। रस्सियों को बनाने में इसका यूज करते हैं, टेंट के कपड़े जो यूज होता है ना, टेंट लगाने में जो तंबू लगता है उसको बनाने में नायलॉन को यूज करते हैं। टूथ ब्रशेस बनाने में यूज करते हैं, टूथ ब्रशेस आपको पता होगा जिससे हम अपने टीथ को क्लीन करते हैं, वो ब्रश, ठीक है। कार सीट्स को भी बनाने में हम इसका मतलब, जो कार के अंदर जो सीट होती है उनमें जो गद्दियां जो लगी होती हैं वो नायलॉन की बनी होती है, ठीक है। बेल्ट्स वगैरह, जो बेल्ट होती है हमारी पहनने वाली, वो नायलॉन की बनी होती है। और कर्टेन्स मींस की पर्दे, पर्दे भी हमारे किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है। सॉक्स वगैरह, और ये क्या बोलते हैं, पैराशूट्स भी हमारे नायलॉन के ही बने होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा इत्यादि। आई होप आपको ये दोनों ही पॉइंट्स नायलॉन के क्लियर हो गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर की ओर, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर को हम हिंदी में भी पॉलिएस्टर ही कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होते हैं। दीज फाइबर्स कंटेन एस्टर ग्रुप, इन्हें हम पॉलिएस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इस टाइप के जो फाइबर्स होते हैं, ये थर्ड टाइप के फाइबर्स होते हैं, ये कई सारे एस्टर ग्रुप इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इस टाइप के फाइबर्स में कई सारे एस्टर्स ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इन्हें पॉलिएस्टर कहा जाता है, ठीक है। दे डू नॉट गेट रिंकल्ड, ये क्या होते हैं, सिकुड़ते नहीं है, ठीक है, इजीली बट रिमेन क्रिस्प, लेकिन ये कैसे होते हैं, कुरकुरे टाइप के होते हैं, ये करारे होते हैं थोड़े से, ठीक है। टू आर इजी टू वॉश, और इन्हें अच्छे से वॉश भी किया जा सकता है, ठीक है। ये तो इजी सा पॉइंट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉलिएस्टर्स आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पॉलिएस्टर्स का यूज कहाँ होता है, इन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। मेकिंग वेरियस गारमेंट्स, कई सारे गारमेंट्स मीन्स कि कपड़ों को अलग अलग टाइप के बनाने के लिए पॉलिएस्टर्स का यूज किया जाता है, ठीक है।
आई होप आपको यहाँ तक पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर समझ में आया होगा बाइलिंगुअली। आइए एमसीक्यू समझ लेते हैं इनसे किस तरह से बन के आते हैं और भी किस तरह से बन के आ सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर्स पूछे जा सकते हैं जो कि हमारा रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये 3 मेन और मेजर काफी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, इसका रेयॉन का क्या यूज है, ये किसके सिमिलर होता है, दिखने में कैसा हो सकता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा फाइबर है जो दिखने में सिल्की होता है और सूती के समान होता है, कॉटन की तरह होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा रेयॉन होगा। इस तरह से नायलॉन का क्या आ सकता है कि ऐसा कौन सा फाइबर है जो कोयला, वाटर और एयर से मिलके बनता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और ऐसा कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट और स्टार कर देने वाला पॉइंट, ऐसा कौन सा फाइबर है जो पॉलीमर भी है और उसमें एमाइड ग्रुप्स होते हैं, नायलॉन होता है। ठीक है, और डेकोरेशन के भी काम आता है। ठीक है, डेकोरेशन के भी काम आता है और इजी टू वॉश, वॉशेबल होता है, उसे इजीली वॉश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होते हैं, ऐसे जिसमें कि एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कई सारे एस्टर ग्रुप्स होते हैं। फिर दे डू नॉट गेट रिंकल्ड, और वो रिंकल्ड नहीं होते, मतलब आसानी से सिकुड़ते नहीं जल्दी। ठीक है, पॉलिएस्टर से यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसा कौन सा फाइबर है जिसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गारमेंट्स मेकिंग में होता है, कई सारे अलग अलग टाइप के गारमेंट्स मेकिंग में होता है, तो वो है हमारा पॉलिएस्टर। आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू बेसिस पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे कि मैं हर कंटेंट आप तक क्लियरली अच्छे से इसी मेहनत और लगन के साथ में पहुंचाती हूँ। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, और एक बार कोई भी पॉइंट है आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, आप अपने डाउट भी इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको विद इन 1 डे उसका आंसर जरूर दूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।